हेलो दोस्तों, कैसे है बच्चा पार्टी में आपका एक फिर से स्वागत करता है इंडेप्थ यूटी में। कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि हमारे इस व्यूअर्स के मन में कन्फ्यूजन आया कि हमारे मार्क्स 600 में से कैलकुलेट होंगे या फिर 800 में से कैलकुलेट होंगे। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जिसके लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिनकी क्या है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट 3 डोमेन है और क्या है इंग्लिश डिस्क्वालीफाइंग है, तो उनके मार्क्स क्या है 600 में से कैलकुलेट होंगे। एंड ऐसे कई और सब्जेक्ट है जिनकी रिक्वायरमेंट 3 डोमेन के साथ क्या एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उनके कट ऑफ किस में से जाएगी 800 में से जाएगी। कई ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसमें एक डोमेन एक जनरल टेस्ट और क्या एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो कट ऑफ आपकी किस में से जाएगी 650 में से जाएगी। तो आपको ये सब कहाँ से पता चलेगा, ये सब आपको क्या करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से पता चलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, जिसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी कहते हैं। आप देखिए ये सन 2024 और 25 का यानी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कितने सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, कितने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो कलेक्ट करता है, एंड देन कितने सारे किसी पर्टिकुलर कोर्स में कितने सारे कॉलेजेस वो ऑफर कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज लिस्ट कितनी है बच्चों की। तो उसके हिसाब से मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, नर्स बंगाली का ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो बंगाली में देखिए यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, आपको दोनों में से कोई एक फुलफिल करना होता है। सबसे पहले उसने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक बंगाली होनी चाहिए फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए क्या है और लिस्ट B1 B2 क्या है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। हम देखिए उसके साथ क्या चाहिए, 2 सब्जेक्ट चाहिए B1 में से और एक सब्जेक्ट चाहिए या तो B1 में से हो या B2 में से हो, दोनों में से किसी एक में से एक वो सब्जेक्ट हो। तो टोटल कितने हो गए, देखिए एक लैंग्वेज हो गया, 2 डोमेन सब्जेक्ट इधर हो गए और एक डोमेन ये सब्जेक्ट इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 800 नंबर में से आपका क्या कर रहा है बंगाली बन रहा है। ठीक है, एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास कोई एक लैंग्वेज होनी, चाहे बंगाली हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई सी भी हो। ठीक है, उसके बाद के अलावा आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए B1 में से और एक सब्जेक्ट होना चाहिए या तो B1 में से B2 में से। अब देखिए मैं आपको क्या करूँ, B1 और B2 समझाता हूँ। ठीक है, ये समझिए और ये बाकी सारे क्या करें कोर्सेज में सेम अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं लिस्ट ए की। ए क्या है, देखिए ये लैंग्वेज कोर्सेज हैं। ठीक है, लैंग्वेज ये सब्जेक्ट है। देखिए इतने सारे सब्जेक्ट क्या करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है, और इसने क्या कैटेगरी। अब जैसे हम बात करते हैं किसकी, हम बंगाली की बात करें, तो उसने देखा कि भाई एक या तो बंगाली हो। ठीक है, अगर जिस बच्चे के पास क्या है बंगाली, तो आप क्या करें बंगाली ले लीजिए या फिर आप क्या ले लीजिए इंग्लिश ले लीजिए। अब ये क्राइटेरिया कैसे आया, देखिए ये समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मेन कंडीशन पे चलता है क्या कि आपने डोमेन सब्जेक्ट वो दिए हों जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। नहीं समझ में आया, देखिए मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस करना है। ठीक है, और आपने देखा कि भाई पोल साइंस के लिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री दे देता हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी दे सकता हूँ, पोल साइंस दे देता हूँ और उसके साथ मैं क्या देता हूँ इंग्लिश दे देता हूँ। ये 4 कॉम्बिनेशन से आपको क्या करो पोल साइंस मिलेगी। लेकिन आपने क्लास 12 अपनी PCM से पास करी है। ठीक है, तो आपने PCM डोमेन ना देने के बदले आपने क्या दिया, CUT में ये डोमेन दिया, आप सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर। ठीक है, आपको कंसीडर भी नहीं करेंगे उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के अंदर। दूसरे की बात करेंगे लैंग्वेज, मान लीजिए आपने क्या लैंग्वेज नहीं दिया, ठीक है, तो भी क्या करेंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है, आपको भले पोल साइंस करना है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, वो डोमेन होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो और उसी को आपने CUT में भी दिया हो, सिर्फ उसी को कंसीडर करें। बाकी आपने CUT में कोई और से सब्जेक्ट भी दिए वो कंसीडर नहीं करा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट ये B1 और B2 क्या है। देखिए B1 और B2 में कुछ नहीं है, उन्होंने 27 डोमेन को कैटेगराइज कर दिया और हमने बोला कि लिस्ट B1 में क्या हुआ, 18 क्या हुआ मेन डोमेन सब्जेक्ट हो गए जो कि आप क्या करते हैं क्लास 12 में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। ये सब क्या करते हैं मेन डोमेन सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा बात करें लिस्ट B1 में, आप ऐसे भी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन वो क्या होते हैं मेन नहीं होते, आपके क्या होते हैं क्लास 12 में ऑप्शनल होते हैं, लेकिन पढ़े होते हैं, आप उसको भी CUT में दे सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू लिस्ट B1 वो क्या कहते हैं ईजी होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग, ग्राफिक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इनकी बात करेंगे। तो जब वो बोलता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए B1 या B2 में से चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर B2 में से वो लेना है क्योंकि वो ईजी सब्जेक्ट, उसमें स्कोर करना ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो वो आपको क्या होना चाहिए, वो क्लास 12 में आपने पढ़ा होना चाहिए और उसके बाद CUT एग्जाम में वो क्या करना देना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो उसको आप क्या करें, सिंपल सा B1 में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा और क्या करा आपने CUT एग्जाम में भी दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, कौन से कोर्स की, जैसे कि आप हिंदी और अगर इंग्लिश में जाएंगे ना तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। लैंग्वेज का बैरियर क्या है कि वो बोलेगा कि आपको या तो सिर्फ या लैंग्वेज में हिंदी वाले कोर्स के लिए हिंदी चाहिए और इंग्लिश वाले कोर्स के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए अगर अदर कोर्सेज़ की बात करें, जैसे कि अगर मैं तो उनकी कट ऑफ चल रही थी 800 में। अगर मैं बात करूँ बाकी कोर्स जैसे कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ले लूँ, ठीक है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ले लूँ, तो इसकी देखिए इसकी कट ऑफ में उसने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो लैंग्वेज होनी चाहिए
ठीक है, और मैथ कंपलसरी कर दिया, डोमेन में मैथ तो कंपलसरी कर दिया। अगर आपने क्लास 12 में मैथ नहीं दिया है, नहीं पढ़ाया, और सीयूटी में भी नहीं दिया है, ठीक है, तो नहीं होगा। और नहीं, अगर आपने क्लास 12 में मैथ नहीं पढ़ा लेकिन सीयूटी में दिया तो भी नहीं होगा, ठीक है। मैथ कंपलसरी कर दिया। और 2 डोमेन सब्जेक्ट क्या कर दिया, आपने बोला कि लिस्ट B1 में से आपको लेना और एक सब्जेक्ट आप लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला कि एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी अ लिस्ट बी फ्रॉम। कंडीशन डालिए कि 2 सब्जेक्ट आपको चाहिए डोमेन। कंडीशन ये है कि एक सब्जेक्ट कम से कम तो B1 में से होना चाहिए, एक सब्जेक्ट B2 में से भी हो सकता है, या फिर दोनों सब्जेक्ट B1 में से हो सकते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट B2 में से नहीं हो सकता। और दूसरे कोर्स की बात करें तो जैसे हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स कौन सा हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस किधर गया आपका, हाँ ये रहा, देखिए पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी की जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। उसने बोला कि देखिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, 2 सब्जेक्ट चाहिए B1 में से, और एक सब्जेक्ट के चाहिए B1 और B2 में से। कट ऑफ कितने में से बनेगी, 800 में से बनेगी। सिंपल सा है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाला नहीं है। बात करते थोड़ा हम साइंस कोर्सेज़ की तरफ चले तो मेनली साइंस कोर्सेज़ में क्या करते हैं, 600 वाला क्राइटेरिया अप्लाई होता है। जैसे कि हम बात करें कोई सा भी कोर्स ले ले, जैसे कि बॉटनी ले ले, अगर मैंने बॉटनी ऑनर्स ले लिया तो उसके लिए देखिए क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले उसने बोला, ठीक है, आपके पास एक फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी, इन सब में से क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन बोली है कि मेरिट जो आपकी काउंट होगी, ठीक है, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या है, ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, 30% स्कोरिंग है, ठीक है, 30% इनको स्कोरिंग है किसी एक लैंग्वेज में। मीन्स ये क्या है, क्वालिफाइंग है, आपको बस 30% मार्क्स चाहिए, आपको बस 30% मार्क्स चाहिए 200 में से, आप क्या कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। और इसकी कट ऑफ किस में से बनेगी, फिर 600 में से बनेगी। ज़्यादातर साइंस कोर्सेज की कट ऑफ क्या है, ऐसे ही बन रही है। बात करें और दूसरे की, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में भी सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, या फिर अप्लाइड में, दोनों में से कोई एक ले लो और 30% स्कोरिंग है, कितने से बनेगा, 600 में से बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक कोर्स की, जैसे कि मैथ ऑनर्स है, ठीक है, मैथ ऑनर्स है, या फिर स्टैट्स ऑनर्स है, या फिर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर इको ऑनर्स एक ही जैसा है। कैसा है कि उसने बोला कि भाई आपको एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, मैथ चाहिए, अप्लाइड मैथ चाहिए, इको में भी यही तो, और 2 सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, लिस्ट एक तो होना चाहिए किसमें से, B1 में से, और एक या तो B2 में से हो या B1 में से हो, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या कि कंसीडर करके चलिए कि एक 1 शुड भी B1 में से होना चाहिए। तो आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, आप एक B1 में से ले सकते हैं, एक B2 में से ले सकते हैं, ठीक है, या दोनों B1 में से ले सकते हैं, लेकिन दोनों B2 में से नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी कट ऑफ आपकी कितने में से बनेंगे, इसकी कट ऑफ आपकी वही 800 में से आपकी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी दूसरे कोर्सेज़ की, ठीक है। तो अगर हम चले किस में, B.Com की तरफ चले, ठीक है, B.Com, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलेजेस भी देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कितने उसमें कैटेगरी वाइज सीटें अवेलेबल है, जनरल की कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है। अब देखिए B.Com ऑनर्स की बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मारामारी किसकी होती है, B.Com को लेने के लिए होती है, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादा वैल्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बाकी की भी है, लेकिन कॉमर्स में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी हम कहते हैं कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की होती है। अब बात करें, देखिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन में उसने 2 कंडीशन दे रखी है, कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। उसने बोला कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, एक मैथ होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें से एक B1 में से होना चाहिए। यानी कट ऑफ कितने से में बने, कट ऑफ बनी आपकी 800 में से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे में क्या बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और आपके पास कहने से एनी 2 सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, A1 में से, और B1 में से कितना होना चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट कोई होना चाहिए। इसकी भी कट ऑफ कितनी है, 600 में। आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया कि भाई आपके पास, ठीक है, एक लैंग्वेज हो या मैथ हो, और लैंग्वेज के साथ मैथ होना चाहिए, और क्या 2 डोमेन कोई से भी हो, ठीक है। या फिर आपने बोला कि अगर मान लीजिए क्लास 12 में कई कॉमर्स के बच्चे हैं जो मैथ नहीं लेते, ठीक है, तो उनके बदले क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और 2 सब्जेक्ट कोई और से भी हो सकते हैं। तो सिंपल से 800 में आपकी कट ऑफ बनेगी। अब बात करते हैं B.Com प्रोग्राम की, ठीक है। B.Com प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, B.Com प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, और दोनों क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। इसको समझिए, ठीक है, इसको मेन समझना। सबसे पहले उसने क्या, आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए B1 में से, और 1 सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट B1 या फिर B2 में से, कोई से भी में से एक आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए B1 या B2 में से, कोई से भी से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आती है आपकी गड़बड़, ठीक है, कैसे कि भाई फर्स्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरे मार्क्स कैलकुलेट होंगे 800 में से, सेकंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरे मार्क्स कैलकुलेट होंगे 650 में से। कैसे, 200, 200 और 250 नंबर का जनरल टेस्ट। अब बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि भैया 800 में से मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, 650 से मार्क्स कैलकुलेट हो रहे, तो कैलकुलेट होंगे कैसे कंसिडर करा जाएगा कि अगर मेरे 650 में से कम मार्क्स हैं, मेरे तो 500 मार्क्स हैं, और 800 में से किसी बच्चे के कितने हैं, 700 मार्क्स आए, तो 700 वाले से नहीं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है।
ये सिंपल सा एक फंडा चलता है, ठीक है। आपको क्या करा जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी, आपके इन 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको वो जो 650 वाला मार्क्स है ना, ठीक है, आपका जो 650 वाला आपको मार्क्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, 800 बना दिया जाएगा। 800 बनाया जाएगा तो अब जो 650 में से मान लीजिए आपके एक्स अमाउंट आए, तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, 800 बनाने के लिए, ठीक है, एक्स अमाउंट में वो मार्क्स आपका प्लस कर दिया जाएगा। अब मार्क्स कितना प्लस कर जाएगा, 150 आपका मार्क्स कितना कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तब क्या करें, दोनों एक लेवल पे आ गए, दोनों 800 लेवल, उसके हिसाब से क्या करी जाएगी, रैंक जारी करी जाएगी। तो ये समझ में आया आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसमें ऐसे चलता है। और यहाँ पे क्या करें, सब ऐसे चलेगा, बीबीए बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, बीबीए की, ठीक है, तो बीबीए में क्या है, अपना मैथ कंपलसरी है, ठीक है, जिसमें आपको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक मैथ चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। सीधा मार्क्स आपके कैलकुलेट हो गए 650 में से। लेकिन क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो नंबर ऑफ़ सीटें कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई होगी। और क्या कोर्स डिमांडिंग है, ठीक है। सही से अगर बात करें, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस सबसे टॉप का कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ, एवरेज पैकेज क्या करता है इसका, 20 लाख का जाता है। तो आप इसी हिसाब से क्या चलिए, समझ के चलिए। तो इसका मतलब अब इसमें क्या है, आप ये समझ गए, ठीक है, कि कैसे हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोर्स कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो आपको समझ में आए कितना डाइवर्स है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप आराम से इसको देखिए, इसको पढ़िए, आपको जो कोर्स में एडमिशन लेना है उसके हिसाब से क्या करिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए और देखिए क्या वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने CUT में दिया है, क्या जो CUT में मैंने सब्जेक्ट दिए हैं वो क्या मैंने 12th में पढ़े हैं। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो हाँ, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कोई तो ऐसे आपके मन में भी अगर कोई डाउट है तो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका जवाब आपको क्या कहते हैं, आपको मिल जाएगा, या फिर ऐसे आपको क्या करेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर से।